बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं स्पेशल दिल्ली निहारी बनाने लगी हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक पतीले में कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल में इसमें शामिल कर दिया है और इसमें एक अदद बड़ी साइज़ की प्याज जो है बारीक कटिंग करके शामिल कर दी है। इसको आपने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, हल्की आंच पे पकाना है ताकि प्याज का कलर जो है आस्ता आस्ता गोल्डन ब्राउन हो। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर गोश्त शामिल कर देना है। मैंने बोंग का गोश्त लिया है, ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त बन जाता है ये हड्डी समेत। गोश्त को फ्राई करें ऑयल के साथ। ऑयल में आपने इतनी देर फ्राई करना है गोश्त को कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि जो जिसमें गोश्त में जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे, गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें और एक एक स्टेप को फॉलो किया करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और अच्छी सी रेसिपी जो है वो रेडी हो। देखें, इसका गोश्त का कलर चेंज हो गया है। 5 से 7 मिनट में इसको फ्राई किया है और इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट। सिर्फ़ और सिर्फ आपने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करना। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है इसके अंदर। अब लहसुन के पेस्ट में हम इसको फ्राई करेंगे कि लहसुन का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करें हल्की आंच पे। फिर इसमें शामिल कर दें दही। 1 कप दही मैंने इसमें शामिल किया है। दही को फेंट के शामिल कीजिएगा। दही शामिल करने के बाद इसमें मसाले शामिल करें। नमक 1 टेबलस्पून शामिल किया है मैंने, आप हल्दी जायका भी शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून ही शामिल करना है आपने इसके अंदर। अब इसको मज़ीद फ्राई करना है। तमाम मसालों को अच्छे से फ्राई करना है। अगर मसालों को हम फ्राई नहीं करते तो उनकी खुशबू जो है वो नहीं आती। हमेशा मसालों को फ्राई करने के बाद ही सही खुशबू और जायका बनता है। अब हम इसके अंदर दिल्ली निहारी मसाले का 1 पैकेट शामिल करने लगे हैं। 5 ग्राम का पैकेट होता है ये दिल्ली निहारी मसाले का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छा सा मसाला मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने ताकि मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और तमाम चीज़ें यकजान हो जाए। इतनी देर फ्राई किया है कि ऑयल अलग हो गया और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। पानी शामिल करने लगी हूँ मैं इसमें। इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त गल जाए। तकरीबन जो है 1.5 लीटर पानी में इसमें शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद जब ये पकने लग जाए अच्छा सा, तो आपने क्या करना है कि चूल्हे का फ्लेम जो है लो कर देना है। चूल्हे का फ्लेम बहुत लो कर दें, इसको कवर कर दें और कवर करके इसको 3 घंटे तक पकाएं। 2 से 3 घंटे आप चेक करते रहिएगा। 2 घंटे में भी हो सकता है गोश्त गल जाए। ये देखें, तकरीबन 3 घंटे हो गए थे। हल्के फ्लेम पे पानी भी खुश्क हो गया और गोश्त की बोटी जो है वो अच्छी सी गल गई है। इसको चेक करें, बहुत नरम होनी चाहिए बोटी ना। जो निहारी है उसमें बोटी जब नरम होती है तो ही निहारी अच्छी लगती है। देखें कितनी सॉफ्ट है ये। जितनी हल्की आंच पे इसको पकाएंगे उतनी ही अच्छी तरह अंदर से गला हुआ गोश्त होगा और निहारी का जायका बनेगा। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना लेंगे तो वो जायका नहीं होगा जो हल्की आंच पे पकने से निहारी का जायका निकलता है। इसको एक साइड पे कर देते हैं हम। अब हम आटा जो है वो थोड़ा सा भून लेते हैं। 1.5 किलो निहारी का गोश्त था, इसलिए मैंने 1 कप जो है आटा ले लिया है। इसको आपने बहुत हल्की आंच पे थोड़ा सा भूनना है। एक अच्छी सी खुशबू इसमें से आने लग जाएगी। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो तो ही आपने चूल्हे का फ्लेम जो है बंद कर देना है और आटे को निकाल लेना है। चूल्हे का फ्लेम बंद करके निकालिएगा वरना आटे का कलर डार्क हो जाएगा। पानी के साथ इसको मिक्स करें ताकि इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाएं। इस तरीके से मिक्स करें कि लम्स ख़त्म हो जाए। अब हम इसको इसमें शामिल कर देंगे निहारी में। थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें शामिल करें। लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए आटा। अब आपने निहारी के साथ इसको मिक्स करना है।
आटे को इतना मिक्स करना है कि आटा जो है वो गोश्त के साथ और मसाले के साथ मिक्स हो जाए और ऑयल जो है वो अलग हो जाए। ये देखें ऑयल जो है अलग हो गया है और आटा मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है पानी शामिल कर दूंगी। 1 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल किया है। इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से ताकि मसाला, पानी, सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब आपने क्या करना है कि जब ये पकने लग जाए अच्छे तरीके से, इसको कवर नहीं करना भी, जब ये अच्छा सा पकने लग जाए, इसमें खोल आ जाए, ये पकने लग जाए, फिर ही आपने चूल्हे का फ्लेम लो करना है और इसको कवर कर देना है। उससे पहले कवर करेंगे तो ये बॉयल होकर नीचे गिरने लग जाएगा। चूल्हे का फ्लेम लो कर दिया था मैंने, इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे तक पकाया है और आधे घंटे के बाद देखें इसका ऑयल भी अलग हो गया। बहुत लो फ्लेम पे पकाने की वजह से इसका ऑयल जो है वो अलग हो गया है। अब मैं चूल्हे फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब मैं जो है तड़का तैयार करूँगी। इसके लिए देसी घी का तड़का लगाने लगी हूँ मैं। 1 कप देसी घी मैंने शामिल किया है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया और उसमें छोटी प्याज जो है वो मैंने फ्राई कर ली है कटिंग करके। लाइट गोल्डन करनी है आपने प्याज, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। और फिर अदरक, हरी मिर्चें शामिल करें और फिर ऊपर से तड़का लगते हैं। नींबू निचोड़ के खाएं और गर्मा गर्म नान के साथ पेश करें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।